आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस सीट पे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो सही, लेकिन वोटिंग पैटर्न और जो वोटर्स का माइंडसेट है वो लगभग दिल्ली वाला है। कॉस्मोपॉलिटन जगह माना जाता है नोएडा, और नोएडा के विधायक हमारे साथ हैं पंकज सिंह, बीजेपी के युवा चेहरा। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं। डिस्कम्फर्ट हो रहा है इस बार नेताओं को, ये कोरोना काल में जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसने थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी आप लोगों को? देखिए, डिस्कम्फर्ट उन लोगों को जरूर हो रहा होगा जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को, जो कि क्षेत्र में तो दूर, अपने प्रदेश में तो दूर, जब भी देश के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर कोई संकट आया तो वो देश से ही बाहर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत डिस्कम्फर्ट जरूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि हम सब लोग लगातार जमीन पर रहे हैं, लोगों के साथ में रहे हैं, और इसी तरीके की कनेक्टिविटी, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो हम लोगों का क्षेत्र से रहा है। तो इसीलिए ये तो मैं यूजुअली यही करते थे, लोगों के साथ ऐसे ही मिलते जुलते थे। जनसंवाद के हजारों कार्यक्रम हमने किए हैं। कोरोना के समय हम लोग लगातार, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोगों के पास रहा है। ये सब बातें छिपी हुई नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए कोई ये नई चीज नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस होंगी उसका पालन करेंगे, बिल्कुल नियम से उस पर काम करेंगे। सवाल ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त बनाई थी 2017 में, इस बार वहां पे समीकरण कुछ ऐसे बैठ रहे हैं, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी को बैकफुट पे धकेल रही है। क्या वो फैक्टर्स आपके लिए भी काम कर रहे हैं? नहीं, कहीं कोई नहीं, यहाँ पे ही नहीं, मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ही कह रहा हूँ कि हर जगह अगर फैक्टर कुछ है तो सिर्फ डेवलपमेंट का ही है। फैक्टर अगर कुछ है तो आज जो राष्ट्रवाद का एक जो अलख जो लोगों के मन में आज जगह है, और अपने आप को जो अब व्यक्त करने लगे हैं लोग कि कैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दिया गया है और देना ही चाहिए था, जो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जो करारा जवाब दिया है हमारे देश के जवानों ने। तो ये सब बातों पर अब लोग बहुत मुखर होकर बहुत व्यक्त करते हैं, और वो बहुत स्पष्ट मानते हैं कि अब जिन्ना के नाम पर, जिनके नाम पर कि यह देश दो भागों में बंट गया, ऐसे लोगों से के नाम पर वोट मांगने वालों को बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहिए। ये अब लोगों के मन में है और लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, मैं ये मुद्दे सुन रहा था, आप तो जब कैंपेन कर रहे थे उस वक्त भी सुन रहा था, उस आपके पहले कई सारे लोग भी आए बीजेपी के। एक बड़ा अंडरलाइनिंग फैक्ट दिखता है कि आपका कैंपेन एक कॉकटेल है, उसमें राष्ट्रवाद भी दिखता है, डेवलपमेंट भी दिखता है, एक अंडरटोन भी दिख रहा है 80-20 की जब आप बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने झारखंड में किया, फेल हुआ, बंगाल में किया, फेल हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं चल पाया। क्या लग रहा है वो इस बार यूपी में चलेगा? देखिए, ये डेवलपमेंट का ही मुद्दा हम लोगों के लिए है और हमेशा डेवलपमेंट के ही मुद्दे को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो इन सब चीज़ों को तो आगे बढ़ाना ही है। जो हमारी ताकत, हमारी पहचान है, वो तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको आगे बढ़ाना भी है। तो इसीलिए ये कोई हम लोगों के लिए ये कोई फॉर्मूला चुनाव का है, ऐसा नहीं है। इस बात को तो हमेशा हम लोगों को आगे मजबूती से रखना ही है, और अपनी पहचान, देश की पहचान तो बने रहनी चाहिए। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, दोनों का चीज़ें हैं। हमारे लिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अपने देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ाए रखना भी, यह भी हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन 370 का और सर्जिकल स्ट्राइक का यूपी चुनाव में क्या लेना देना? नहीं, क्यों नहीं है। आज रिपब्लिक डे है, और ऐसे में आप देखिए कि आज कितने गर्व के साथ तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर निकलते हैं। तो ये मन में इस बात का गर्व और खुशी होती है ना कि आज से आज़ादी कितने वर्ष के बाद भी, कुछ साल पहले तक पूरे देश में सिर्फ एक तिरंगा नहीं था, बल्कि कुछ जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 2-2 झंडे हुआ करते थे। आज इस बात का गर्व है लोगों के मन में कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ एक तिरंगा है। तो ये गर्व का विषय है, तो इस बात को तो रखना ही चाहिए। और जी, हम जहाँ नोएडा में आसपास जो लोग हैं, इसमें बड़ा कॉस्मोपॉलिटन वोट भी दिखता है, दिल्ली वाला नेचर थोड़ा थोड़ा दिखता है। और इसी यूपी चुनाव में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, यहाँ पे भी चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये फैक्टर्स इस बार थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हैं? देखिए, लोग जानते हैं, जिन्होंने कभी बिजली दी ही नहीं हो, वो आज इस तरीके के वादे करते हैं। लोग जानते हैं कि एक तो इनको आना ही नहीं है,
इसीलिए वो कुछ भी वादे कर सकते हैं। और जब ये आए भी तो किए हुए वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इनके चरित्र को लोग उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। और इसीलिए आप देखिए कांग्रेस भी पूरे देश से समाप्त होती जा रही है। सपा बसपा इस बार कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और ट्विटर पर और फेसबुक पर लिखने के अलावा सपा और कांग्रेस के नेताओं ने किया ही क्या है। तो मैं समझता हूं कि इस बार जिस तरीके से आपने 35A और 370 की बात कही है, तो जैसे 35A और 370 आज इतिहास के पन्ने में शामिल हो गए हैं, वैसे ही सपा बसपा और कांग्रेस भी आने वाले समय में ये इतिहास में शामिल हो जाएगी, इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। ठीक है। नोएडा में महिला वोटर्स का भी एक बड़ा तादाद है। कांग्रेस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे रही है। यहाँ पंखुड़ी पाठक चुनाव लड़ रही हैं आपके खिलाफ। तो आपका जो महिला वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की तैयारी है विपक्ष की? कांग्रेस और सपा बसपा में सबके लिए मैं बोलता हूँ, कोई सेंधमारी नहीं, कुछ नहीं। ये सब आपस में कौन थर्ड फोर्थ पे आएंगे, इसकी लड़ाई सपा बसपा कांग्रेस लड़ रही है। किनका अस्तित्व बच पाएगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, इस बात की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस पर और कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और जनता जानती है कि जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वालों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, उन पर इस देश के लोग, प्रदेश के लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई वो नहीं है, पूरी जनता साथ में है। ऐतिहासिक मार्जिन से नोएडा में भी जीत मिलेगी। और जो हम लोग कहते हैं 300 के ऊपर, 350 के पार कहीं पर हमारी सीटें जो उत्तर प्रदेश में आएंगी, वो हवा यहीं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नोएडा से ही बहना प्रारंभ होगी 10 तारीख से, जो कि 10 मार्च को आपको दिखाई देगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप अपनी जीत को लेके, और सारी पार्टियों को मुझे लगता है कि एक तरह से आप समेट दे रहे हैं कि भाई इसमें दूसरे तीसरे चौथे नंबर में जो हो वो आपस में देख लो। लेकिन 2017 में जब आप चुनाव जीते, मैं बीजेपी मुख्यालय में ही था लखनऊ में, उस दिन बहुत सारे सपोर्टर्स आपके फोटोज़ को लेके वहाँ पहुँचे थे लखनऊ में और मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। 5 साल बीत गया, आप सरकार में मंत्री पद में भी, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए। इस बार क्या उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे? आप दावा कर रहे हैं योगी सरकार वापस आ रही है, तो क्या आप मंत्रिमंडल में जगह देख रहे हैं अपनी? ना, मैं ये सब उम्मीद मैं करता ही नहीं। मुझे पार्टी जो कहती है बस मैं वो करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं पार्टी के नेतृत्व के प्रति मैं आभारी हूँ कि नोएडा जैसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने मुझे संगठन में सचिव, फिर उसके बाद महासचिव, और मुझे लगता है लंबे समय तक मैं महासचिव रहने वाले में से एक हूँ। आज वाइस प्रेसिडेंट, यूथ विंग का इंचार्ज स्टेट का, मैं ट्रेनिंग सेल का इंचार्ज। तो ये सब इतनी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मैं इतनी जिम्मेदारी, देखिए कोई भी पार्टी का जो हमारा जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो विचारधारा पर चलता है, वो मैं अपनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मूल से जो निकला हुआ है, वह कोई इस तरीके का विचार नहीं रखता। सब संगठन के लिए, देश के लिए काम करना चाहते हैं, और जो नेतृत्व कहता है उसी को आदेश निर्देश मानकर उस पर हम लोग चलने लगते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के कैंडिडेट और नोएडा के एमएलए पंकज सिंह, जो आश्वस्त अपनी जीत को लेके और सीधा निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से 35A और 370 इतिहास बन गया, वैसे ही ये विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बन जाएंगी।